नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आपके जीवन में ग्रहण लगा सकते हैं सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी 6 दोष। कहते हैं सफलता असफलता, दुख सुख सब किस्मत का खेल है। अगर किस्मत का साथ मिलना या ना मिलना ये सब ग्रहों का खेल है। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी कुंडली के उन 6 सबसे बड़े दोषों के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत पर ग्रहण लगा सकते हैं। और इन दोषों में से अगर एक भी दोष आपके कुंडली में है तो आपके जीवन में दूसरों की तुलना में कष्ट और संघर्ष ज्यादा हो सकते हैं। तो कौन से हैं ये दोष और क्या वाकई ये बेहद गंभीर परिणाम देते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बेहद खास। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात 11:57 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग दोपहर 1:23 तक, इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज धनु राशि की संक्रांति है, अर्थात आज भगवान सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज कृष्ण मत्स्य द्वादशी है। त्रिपुष्कर योग बना हुआ है दोपहर 2:09 से रात 11:57 तक। और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:42 से सुबह 10:59 तक, और गुलिक काल दोपहर 12:17 से दोपहर 1:34 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई जीवन के संघर्षों को कुंडली के दोष कई गुना बढ़ा सकते हैं। कौन से वो दोष हैं जिनके उपाय करने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली में 6 दोष जीवन में बहुत असर डालते हैं। दोष तो एक भी बहुत असर डालता है। ऐसा नहीं है कि एक दोष हो जाए तो उससे आदमी को राहत मिलती है। दोष तो दोष ही है। लेकिन कुछ ज्योतिष के जो दोष हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे मांगलिक दोष, पितृदोष, गुरु चांडाल योग, विष योग, केंद्राधिपति दोष, राहु केतु का दोष। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के उस दोष के बारे में जो विवाह में अड़चन डालता है, और अगर विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन में कलेश लाता है, पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल बनाता है। वह दोष है मांगलिक दोष। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। अगर इसी तरह से चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से चौथे या चंद्रमा से 7वें या चंद्रमा से 8वें या चंद्रमा से 12वें घर में मंगल हो तो भी मांगलिक दोष माना जाता है। इसको मांगलिक चंद्र मांगलिक दोष कहते हैं। अब कुछ लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि पंडित जी मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है कि आंशिक मांगलिक है। इसका मतलब जो मैंने समझा है अब तक वो ये है कि अगर केवल लग्न से मांगलिक है तो उसको आंशिक मांगलिक कहते हैं, चंद्रमा से मांगलिक है तो उसको आंशिक मांगलिक कहते हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों से अगर मांगलिक है तो उसको पूर्ण मांगलिक कहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि चाहे लग्न से मांगलिक हो चाहे चंद्रमा से मांगलिक हो, मांगलिक मांगलिक ही होता है। लेकिन जैसे कर्क राशि में मंगल बैठकर मांगलिक दोष कर रहा हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मकर राशि के नवांश में मंगल हो
तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। मंगल ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। मंगल राहु से केंद्रवत हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। मंगल से केंद्र में चंद्रमा हो तब मंगल दोष नष्ट हो जाता है। तो मंगल का जितना हवा है उतना कुंडली में हकीकत नहीं होती है, ये बात मान लीजिए। अब जिन लोगों ने केवल ये पढ़ाई किया है कि मंगलिक होता कैसे है और उसके बाद उन्होंने परिहार नहीं पढ़ा है कि मंगल दोष का परिहार क्या है, तो वो लोग तो जो अपनी जन्म पत्री दिखाएंगे उनके तो पैर हिला देंगे। इसलिए मांगलिक दोष होता जरूर है, लेकिन उसके कुछ ऐसे उपाय भी हैं, उसके कुछ ऐसे परिहार हैं जिससे मंगल दोष का परिहार हो जाता है और मांगलिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात आपको बताऊं, किसी लड़की की कुंडली में विशाखा, सद्भिषा या अश्लेषा नक्षत्र हो, मंगलवार, शनिवार, रविवार का दिन हो, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि हो, इस योग में जन्म हो तो विषकन्या योग होता है। बहुत खतरनाक होता है। विषकन्याओं के बारे में तो कहा जाता है कि चाहे जितनी शादियां हो, शादियां ही नहीं टिकती हैं। लेकिन अगर बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि हो जाए लग्न पर तो ये विषकन्या दोष गायब हो जाता है। अगर आप ये जान लिया कि विषकन्या दोष है और आपने परिहार नहीं जाना, तब तो आप अनर्थ कर देंगे किसी के जीवन को ऐसा उल्टा सीधा बात बोल करके। तो उसका परिहार भी जानना है कि क्या जो दोष है वो समाधान हो रहा है, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत भयंकर होती है, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। और एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जब तक किसी विषय की विशेषज्ञता आपको न हो तब तक वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ये भागवतिक अपराध है। अगर कोई डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट नहीं है ऑपरेशन करने में और समग्र जानकारी नहीं है और किसी जीवन के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, तो कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, भगवान देख रहे हैं और भगवान इसका हिसाब किताब आपके साथ जरूर करने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप किसी का भाग्य बता रहे हैं और आपको सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, अनुभव नहीं है, और आप उलट पुलट करके अपना मंगल चाहते हैं, अपनी लिप्सा चाहते हैं, तो भगवान देख रहा है। भगवान का कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है। आप उसका ग्रह शांत कर पाओ या ना कर पाओ, अपना ग्रह जरूर उग्र कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ हर समय आदमी को, और खास करके ज्योतिष करने वाले को, डॉक्टरी करने वालों को तो खास करके ये हर समय सोचना चाहिए कि मैं भगवान के रडार पर हूँ, मैं भगवान के कैमरे में हूँ, हर समय भगवान मुझे देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ भगवान मुझे देख रहा है और मेरे इन कर्मों का फल मुझे मिलने वाला है। हर समय उसे अपने मन में ये बात जरूर सोचनी चाहिए। ईश्वर का भय हर समय होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ये शास्त्र सम्मत है, क्या यही सत्य है, क्या यह बोलना उचित है। इसलिए डॉक्टर और ज्योतिषी इन दोनों के लिए मेरी सलाह है कि देखिए, आप भगवान के हर समय रडार पर हैं और आपकी छोटी छोटी बातें भी भगवान के रडार पर हैं। इसलिए आप कहीं माफ होने वाले नहीं हैं। अगर आपको किसी विषय की विशेषज्ञता नहीं है तो उसमें आप हाथ न डालें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गोदान, कन्यादान, अन्नदान, भूमिदान, भवन दान, सोना दान, सब दानों से बढ़कर के अभय दान कहा गया है। अगर कोई भयभीत है, भय के मारे कोई मरा जा रहा है और आपने उसका भय दूर कर दिया तो आप जैसा कोई दानी नहीं। लेकिन अगर कोई ठीक जीवन जी रहा है और आपने उसको भयभीत कर दिया, आपने उसको डरा दिया, तो आप सोच लीजिए, अगर अभय दान सबसे बड़ा है तो भय देने वाला पाप कितना बड़ा होगा। तो क्या आप भय दे रहे हैं? अरे आपके कुंडली में तो काल सर्प योग है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आपके ऊपर तो कुछ किए कराए का दोष है, किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। आपका मंगल तो इतना खराब है कि 5 शादियां भी नहीं टिकेंगी। क्या है ये? भय देने के अलावा है क्या?
क्या ये सत्य है? क्या यही ज्योतिष में लिखा हुआ है? जब कोई काल सर्प योग कुंडली में बता रहे हैं, वो कह दिया कि मेरी परिस्थिति अच्छी है, हाँ तो काल सर्प योग में अमीर भी होते हैं, और जब खराब हो गया तो काल सर्प योग की गणना शुरू हो गई कि 144 प्रकार का होता है। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर पहली बात, ज्योतिष की अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। ज्योतिष की अगर अधूरी जानकारी आपको है और किसी ग्रह को देख करके आपने अपने मन में बैठा लिया कि मेरा तो ये खराब होने वाला है, पक्का मानो चाहे आपके ज्योतिष में हो या ना हो, अब वो खराब आपका होगा। क्योंकि हम जैसा बार बार सोचते हैं वैसा यूनिवर्स में एक स्वरूप बन जाता है, अंतरिक्ष में एक स्वरूप बन जाता है, और वही स्वरूप कुछ दिनों के बाद हमारे सामने प्रकट होता है। मुझे याद है, उत्तर प्रदेश के एक बड़े मतलब कि कैबिनेट मंत्री ने हमसे कहा, यार ज्योतिषी मुझे क्यों लगता है कि मैं बार बार लगता है कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करिए, आप तो इतने पवित्र आचरण वाले व्यक्ति हैं, कुछ भ्रष्टाचार तो आपने किया नहीं, कुछ गलत आपने किया नहीं, आप क्यों जेल जाएंगे। कहेंगे यार ज्योतिषी मुझे पता नहीं क्यों 4-5 महीने से लग रहा है कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। हमने कहा नहीं, ये सब नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप नकारात्मक बात सोचेंगे तो ये सच हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में मैसेज चला जाता है और उसके हिसाब से यूनिवर्स जो है घटनाएं घटित कर देता है। और हुआ ये कि 6-7 महीने बाद उनको जेल हो गई, 1.5-2 साल जेल में रह के आए, बिना किसी अपराध, बिना किसी गुनाह के। तो कहने का आशय यह है कि जब किसी चीज को हम बार बार इमेजिन करने लगते हैं, जैसे कोई महिला अपने पति के जीवन को लेकर के हर समय आशंकित रहती है, कोई व्यक्ति अपने नौकरी को लेकर के आशंकित रहता है, कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को लेकर के आशंकित रहता है, तो उसमें नकारात्मक सोच आती है। और जब नकारात्मक सोच आती है तो नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि अपना जीवन हो या अपने परिवार का जीवन हो या राष्ट्र की बात हो, किसी के बारे में नकारात्मक मत सोचो, सबके बारे में मंगल सोचो, सबके बारे में बढ़िया सोचो। जो होना होगा वो होगा, लेकिन सोचो बढ़िया। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि जो बनना है वो सोचो, और जो सोचोगे वही बनोगे। ये बहुत बड़े महात्मा की बात है, कोई मेरी बात नहीं है। मतलब आपको जो बनना है वो आप सोचिए, और जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। लेकिन एक बार के सोचने से कुछ ना होने वाला है, इसको अनवरत सोचिए और सोचते रहिए। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमारी सोच बहुत कुछ चीजों पर निर्भर करती है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन्ह तैसी। जैसी हमारी सोच और भावना होती है वैसा ही मुझे दृष्टिगोचर होता है। तो अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की मान्यता है। इन 9 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जो शुभ ग्रह माने जाते हैं, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरक ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और मंगल। 3 ग्रह ऐसे हैं जो पापक ग्रह माने जाते हैं, राहु, केतु और शनि। अब सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इसमें भी मंगल की क्रूरता ज्यादा है, सूर्य की क्रूरता मंगल की अपेक्षा कम है। तो मंगल को सबसे ज्यादा क्रूरक ग्रह माना जाता है, क्योंकि मंगल ही अग्नि से, विस्फोट से, आकाशीय बिजली से व्यक्ति की मृत्यु देता है। मंगल ही भयंकर दुर्घटना और आग से संबंधित विनाशकारी घटनाओं को देता है। तो मंगल ग्रह विनाशकारी प्रवृत्तियों के लिए भी जाना जाता है। कुंडली में मंगल जब लग्न 4, 7, 8 और 12वें भाव में होता है तो ही मांगलिक दोष बनता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल दोष है, उसका परिहार नहीं हो रहा है, तो नियमित कुछ उपाय करने से हर रोज आपको लाभ मिल सकता है। जैसे हर रोज आप हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिए। मंगल दोष को दूर करने के लिए
सोने में लाल मुआ धारण कर लीजिए, लेकिन मंगल आपके छठे, आठवें, 12वें घर का स्वामी न हो तब, लग्न और दसम भाव का स्वामी हो तब धारण करें। अपने घर के दक्षिण दिशा में ही सोने का प्रयास करें। अपने घर में मंगल यंत्र की स्थापना करके उसकी रोज पूजा करें। ओम अग्निर्बुधा दिवह ककुत्पति पृथिव्याम अयम अपाग्वंग रेताग्वंग सृजिन्वती, मंगल का ये वैदिक मंत्र गूगल से निकाल लीजिए और इस मंत्र का रोज 10 माला जब 50 दिन कर लीजिए। मंगलवार को गुड़ और भुने हुए चने बंदरों को खिलाइए। बंदर न मिले तो ये सामग्री आप गाय को भी खिला सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है उसके रक्षक भगवान गणेश होते हैं। ऐसे में आपको भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। मांगलिक दोष है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ करके मंगल चंडिका श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं। पंछियों को दाना डाल सकते हैं। मंगल ग्रह के गंभीर प्रभाव से बचने के लिए नवग्रह मंदिर भी जा सकते हैं। शिवलिंग का भात पूजन भी कर सकते हैं। क्रोध पर काबू रख सकते हैं, लेकिन चरित्र को एकदम सुदृढ़ रखें और नीम का पेड़ लगाएं। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। मंगल से प्रभावित लोगों को मांसाहार, शराब का सेवन और किसी प्रकार के नशा से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेंगे मेष राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। आपके धन भाव का स्वामी अगर आपकी मेष राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अभी भी अस्त है और आपके राशि से अष्टम भाव मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी दिखाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि आज ऑफिस में आपका शानदार कामकाज और शानदार प्रदर्शन रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगल की स्थिति को देखते हुए और मंगल का अस्तित्व देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोई अपना ही बन करके आपको धोखा भी दे सकता है। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। लालच बिल्कुल न करें। अन्न का अपमान न करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सप्तम भाव में अस्त की स्थिति में पड़ा हुआ है। ऐसे में आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध भी साथ में है, तो शॉपिंग पे पैसा खर्चा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौकरी पेशा लोग लापरवाही न बरतें। वैवाहिक जीवन में टकराव संभव है। अपनी आंखों की देखभाल करें। भावुक होकर कोई फैसला न करें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस दूसरे दोष की जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो परिवार की सुख शांति पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर जन्म कुंडली में पितृदोष है तो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पहली बात, कैसे जाना जाए कि पितृदोष है। कुंडली में यदि बृहस्पति और राहु छठे, 8वें, 12वें स्थान में हों तो पितृदोष होता है। सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ हों तब भी पितृदोष की संभावना बनती है। लेकिन ये पितृदोष कब प्रभावी हो, कब प्रभावी है, इसको जानने के लिए यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है या जानना चाहता है कि मेरी परेशानियां बढ़ी हुई हैं, मेरे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, विवाहादि क्रिया नहीं हो रही है, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, घर में आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको चाहिए कि उस समय आप प्रश्न शास्त्र का सहारा लें। उसके लिए प्रश्न शास्त्र सर्वोचित है। तिथि वार नक्षत्रम लग्न प्रहर मेव च अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फलमादिशे हयाग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंतसु
खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। कहने का मतलब तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न और प्रहर पांचों को इकट्ठा करके जोड़ लीजिए और उसमें 8 का भाग दे दीजिए। अष्टभिस्तु हरित भागम से सांके फलमाल से हया अग्नव 3 और 7 शेष बचे तो देवताओं की बाधा है। पैतृ वही नेत्र दंतसु 2 और 8 बचे तो पितर दोष है। खट चतुर्थ भूत बाधा 4 और 6 बचे तो प्रेत दोष, भूत प्रेत का दोष है। न बाधा एक पंचके 1 और 5 शेष बचे तो कोई बाधा नहीं है, केवल रोग है। ये बात भी डिसाइड कर लेना चाहिए। और यदि सक्षम जानकार ज्योतिष का है तो उसे तात्कालिक प्रश्न कुंडली लगा करके और अष्टम भाव और द्वादश भाव को देख लेना चाहिए। अगर अष्टम भाव में सूर्य या बुध है तो कुलदेवी का दोष होता है। अष्टम भाव में मंगल हो तो डाकिनी का दोष होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जलदेवी का दोष होता है। अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो अपने कुल के बड़े बुजुर्ग की आत्मा का दोष होता है। 12वें या 8वें भाव में राहु हो तो भूत प्रेत का दोष होता है। और शनि हो तो भी कुलदेवी का दोष होता है। अगर चंद्रमा नीच राशि का, नीच नवांश का हो तो ये रोग असाध्य होता है। यदि चंद्रमा नीच राशि, नीच नवांश में नहीं है तो ये रोग साध्य होता है। इसका उपाय करने पर निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। लेकिन यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि का या वृश्चिक नवांश में होगा तो आप चाहे जितने उपाय कर लीजिए, इस कष्ट से जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर ऐसे व्यक्ति को 2-4 महीने बाद जाकर के प्रश्न करना चाहिए और तद अनुरूप उपाय करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने प्रश्न किया तो प्रश्न करने से आपका दोष दूर हो जाएगा, उसका वैसा संयोग भी बनना चाहिए। तो हर रोज हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, कुलदेवी और कुल देवता की पूजा कर सकते हैं। श्राद्ध के समय नियमों का पालन करें और तर्पण करें। अगर आपका मतलब कि परिवार सात्विक है और आपके घर में सात्विक भोजन होता है तो घर का कोई महिला या पुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण का हर महीने एक बार हिंदी में ही पाठ कर ले। अगर हर महीने हिंदी में ही एक बार पाठ होना शुरू हो जाए, राम दरबार या राधा कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होनी शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर चाहे जितना बड़ा पितृदोष हो उसका समाधान हो जाता है। और यदि आप अच्छा कर सकते हैं तो 5 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके और उनसे पूरा भागवत का मूल श्लोक जो संस्कृत का 18,000 श्लोक है उसका पाठ करवाएं, हवन तर्पण मार्जन करवाएं और उन्हें भोजन दक्षिणा के साथ प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। महाराष्ट्र में नासिक के से 32 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह है। वहाँ मतलब कि पितृदोष की शांति के लिए अगर आप नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध जैसा कोई आयोजन करें गोदावरी नदी के किनारे तो उससे भी पितरों को मुक्ति मिलती है। अब नासिक में ही यह क्यों किया जाता है, अगर इस पर मैं चर्चा करने बैठ जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। क्योंकि गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शिव ने गंगा की एक धारा ब्रह्मगिरी पर्वत पर, जिसको आज सह्याद्री पर्वत कहते हैं, एक धारा छोड़ी थी और गौतम ऋषि के ऊपर एक माया की नकली गाय के मरने का आरोप लगा था। वो गाय और कोई नहीं थी, पार्वती की सहेली जया, मां पार्वती की सहेली जया, वो गाय के रूप में उनके मतलब कि खेत में गई थी और वहीं हुंकार करके मर गई। और इसी के प्रायश्चित के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मगिरी पर्वत से अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ा। इसीलिए उनका नाम गौतमी भी पड़ा और गोदावरी भी पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव ने जब गंगा को छोड़ दिया तो वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पिंडियाँ हैं। अगर आप कभी जाइएगा तो अगर आप दर्शन करिएगा, जब तक आप ध्यान से नहीं देखिएगा तब तो आपको लगेगा कि शिवलिंग की जगह एक गड्ढा है, एक कटोरे जैसा गड्ढा है और कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा तो उस कटोरे जैसे गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग जैसे आकार के, शिवलिंग जैसे आकार के हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के संकेतक हैं।
जो गोदावरी के जल से हर समय जिनका अभिषेक होता है। तो इसलिए त्र्यंबकेश्वर में पितर शांति जो है अच्छी मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह के कारण पितर दोष है तो अपने घर में सूर्य यंत्र स्थापित कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, नित्य 3 माला गायत्री मंत्र का जप करके, और गायत्री मंत्र से 1 माला नित्य हवन करें। इससे सूर्य द्वारा पितरदोष जो है वो नष्ट हो जाएगा। कुंडली में मंगल के कारण पितृदोष है तो लाल मसूर की दाल आपको मंगलवार को दान करना चाहिए। हनुमान जी और भगवान कार्तिकेय और नृसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। पितरों के नाम से मंदिर, धर्मशाला, विद्यालय, धर्मस्थान, चिकित्सालय या निःशुल्क सेवा संस्था बनाना चाहिए। हर रोज सरसों के तेल के दीपक के साथ सर्पसुक्त और नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। पूर्णिमा को लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। हर अमावस्या को या पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो पितरदोष के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। अब 6ठे भाव में अगर कोई भी राशि का स्वामी चला जाए तो भाव खराब हो ही जाता है ना। तो ऐसे में आज का राशिफल आपका ये कहता है कि अगर कोई अनावश्यक खर्चा है जिसे आप अपनी दिमाग की खुजली के लिए करना चाहते हैं तो टाल दीजिए, इसमें समझदारी है। आज आपके ऊपर काम का बोझ रहेगा, खूब सामान्य होकर के काम को करिए और काम के बोझ को महसूस मत करिए। रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से बचिए। अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो पैर और घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, इससे भी सावधानी बरतें और अति आत्मविश्वास से बचने की कोशिश करें। छोटे बच्चों को मिठाई खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में गोचर कर रहा है। 17 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है मीन के लवांश में। तो आप भाई, आपके धन भाव में केतु है, तो अगर आप बजट बना करके, योजना बना करके चलेंगे कि मुझे पूरे महीने ऐसे ऐसे खर्च करना है, ऐसे ऐसे रहना है, तब तो आप एकदम व्यवस्थित रहेंगे। और यदि आपने बजट बिना बनाए उल जलूल खर्चे किए तो फिर थोड़ा सा असंतुलन आपके लिए भारी पड़ सकता है। सोच समझकर किसी साझेदारी के लिए फैसला लीजिए। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से बचना चाहिए। व्यर्थ का वाद विवाद न करें। दुर्गा मंदिर जाकर के पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं उस तीसरे दोष की जिससे कुंडली में होने से भाग्य साथ नहीं देता और जीवन में संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बृहस्पति का अर्थ है गुरु और चांडाल का अर्थ है दानव। इस योग को बनाने में कुंडली में गुरु की अहम भूमिका होती है। कुंडली के किसी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु हो, या बृहस्पति की महादशा में राहु या केतु का अंतर हो, या केतु और राहु की दशा में बृहस्पति का अंतर हो, तो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। आपकी कुंडली में ये दोष है तो माथे पर केसर का तिलक लगाएं, हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में बृहस्पति की शांति के लिए हवन कराएं। मछलियों को साबुत मूंग और काली उड़द खिलाएं। गुरुवार को व्रत रखें और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं तो करें। नियमित रूप से देवी बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। अगर संभव हो तो दतिया, नलखेड़ा जैसे बगलामुखी के सिद्ध स्थानों में जाकर के दर्शन पूजन भी ऐसे लोगों को करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले अपने गुरु और अपने घर के बुजुर्गों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। हर रोज गायत्री मंत्र का सुबह शाम पवित्रता के साथ जप करना चाहिए।
अगर आप गलत संगत में हैं तो गले में तुलसी की माला धारण करके गलत संगत से बाहर निकलें। लेकिन ऐसा नहीं कि गलत संगत में भी रहें और तुलसी की माला भी धारण करें। आप जानते हैं कुछ लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं छोटा मोटा कोई पाप कर दूंगा तो मेरी पूजा से मेरा पाप कट जाएगा। पाप कटेगा नहीं, पाप वज्रलेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्रलेप, जिसको मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा पाएगी। जैसे आप श्री वृंदावन धाम में जाइए और कोई पापपूर्ण कार्य यदि आपसे हो गया तो वो वज्रलेप हो जाएगा। आपका दूसरे जगह का किया हुआ 100 पाप वृंदावन जाते ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन वृंदावन में यदि आपने जानबूझकर पाप कर दिया तो वो वज्रलेप हो जाएगा और वो कभी जिंदगी में नष्ट नहीं होगा। आप प्रयागराज कुंभ में जाकर के कोई पाप कर दें वो वज्रलेप हो जाएगा, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है और किसी साधना से नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए नामापराध, धामापराध, इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर गले में तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपको अपना खान पान सात्विक रखना चाहिए। आपको अपना चरित्र और अपने विचारों पर हर समय विचार रखना चाहिए। हर समय सम्यक रूप से आपको जीवन जीना चाहिए और कुछ भी ऐसा काम न करें जिससे भगवान असंतुष्ट हों। नहीं तो तुलसी की माला धारण करके वज्रलेप अपने माथे पर न लें। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से या राम रक्षा स्तोत्र का या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी इन दोषों से मुक्ति मिलती है। और मेरे आजमाए हुए उपाय में ये है, सबसे सस्ता और सरल उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी शिवालय या शिव मंदिर में पंचमी तिथि पर आपको खूब बढ़िया एकादशनी रुद्राभिषेक करना चाहिए और 1 ग्राम सोने का सिक्का प्रधान आचार्य को दान कर देना चाहिए। ये भी गुरु चांडालियों का शर्तिया इलाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बहुत उपाय नहीं कर सकते तो ये उपाय कर लीजिए, इसका तत्काल आपको लाभ दिखाई देगा। क्योंकि गुरु चांडाल योग में स्वर्ण दान के लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन अगर आप बृहत होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये पंडित जी तो गलत बता रहे हैं, उसमें तो लिखा हुआ है कि सोने की शिव प्रतिमा बनवा करके दान करना चाहिए और ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम सोने का सिक्का दान कर देना चाहिए। तो देखिए उसमें मैंने क्या सोचा कि जब सोने के शिव प्रतिमा आप बनवा करके ब्राह्मण को दान करेंगे तो ब्राह्मण ले जाकर क्या करेगा? उसकी पूजा थोड़ी करेगा, उसको पैसे की जरूरत पड़ने पर सोनार के यहाँ बेचेगा और सोनार क्या करेगा? उसको गलाएगा। तो शिव जी की प्रतिमा अगर गलाई जाएगी तो एक प्रकार का अपराध हुआ ना, बहुत बड़ा अपराध हुआ। क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई? मिर्जापुर में आज के 25 साल के पहले एक मतलब कि बहुत बड़े जौहरी के यहाँ 250 ग्राम की सोने की दुर्गा प्रतिमा बिकने आई और उसने खरीदा और सोचा कि कहीं चोरी की ना हो, ले जाकर तुरंत उसको गलाने लगा। और जब गलाने लगा तो मतलब कि जो लड़का गया था सोने को गलवाने के लिए वो चिल्लाने लगा, सिर दहाड़ रहा है, सिर दहाड़ रहा है, सिर दहाड़ रहा है। सब लोग जुट गए और बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए। 2 घंटे बाद वो मर गया। और कम से कम उस घर में 4 अकाल मौतें 6 महीने के अंदर हुई। तो कहने का मतलब कि यदि कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो गई और उसको यदि आप गला रहे हैं आग में डाल करके, तो आप समझिए किसी जिंदे को ही आप जला रहे हैं। तो इसलिए मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहीं किसी को नहीं लिखा कि स्वर्ण प्रतिमा दान करिए। मैं यही कहता हूँ भैया सोना दान करना है ना, शिव जी का भावना करके 1 ग्राम सोने का सिक्का दे दो, वो ले जाकर अभी बेचे और चाहे कल बेचे, कोई आपको पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है और ये पंडित जी तो ये बता रहे हैं, तो मैं क्यों बता रहा हूँ उसका भी आपको कारण बता दिया। अब आपकी मर्जी हो, आप सोने का शिव बताइए, मुझे कोई दोष नहीं है, आप बताइए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें कुंडली के उन 6 दोषों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें से अगर एक भी दोष आपकी कुंडली में हो तो दुख, दरिद्रता और कष्ट बढ़ने की संभावना रहती है। 3 दोषों के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है। और चलिए अब जानते हैं उस चौथे दोष के बारे में, जो जीवन में विश्व के समान घुल जाए तो घर से लेकर नौकरी तक हर जगह, हर क्षेत्र में परेशानी और रुकावटें आती हैं। वो कौन सा दोष है, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। ये चौथा दोष जो है आज के परिवेश में बड़ा दुख दे रहा है लोगों को।
ये है विष योग। जी। और अंजलि, विश्वास करो कि जिसकी भी कुंडली में विष योग होता है उस आदमी का जीवन जीते जी नर्क हो जाता है। इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा नकारात्मक सोच कि व्यक्ति सब प्रकार के सुखों से युक्त होते हुए भी बेचैन और घबराया हुआ रहता है। जी। ये विष योग है क्या? कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हो जाए, या कुंडली में चंद्रमा को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता हो, माने शनि जहां बैठा हो वहां से तीसरे भाव में चंद्रमा हो, या सातवें भाव में चंद्रमा हो, या 10वें भाव में चंद्रमा हो, तो ये विष योग का निर्माण होता है। और विष योग में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विचार मन में आते हैं। रात में ठीक से नींद नहीं आती, पूरी रात गंदे गंदे डरावने सपने आते हैं। हर समय अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने को और अपने नौकरी को, अपने आजीविका को लेकर के एक डर बना रहता है मन में। मतलब जीवन खुशी का रह ही नहीं जाता है। और यही केस इस समय इतना ज्यादा है कि इसीलिए लोग साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाकर के और इलाज करवा रहे हैं। पहले तो भारत में मानसिक रोगी होते ही नहीं थे। 2-4 गांवों में एक आध पागल होता था, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं था। और आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई नींद की गोली ना खाता हो। नींद ही नहीं आती, डिप्रेशन है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोगों ने अपनी सनातन संस्कृति को भुला दिया है। पहले पूरा परिवार शाम को दिया जला करके, चाहे मिट्टी के तेल की ही ढबरी जलती थी, सब लोग एक साथ बैठकर 5 मिनट सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम कीर्तन करते थे। और कीर्तन में दोनों हाथों का जो एक्यूप्रेशर होता था उससे नेगेटिविटी दूर रहती थी और उससे ये विष योग का प्रभाव खत्म होता था। आज कहाँ कीर्तन है, कहाँ भजन है? पहले साधु संत गांव में टोलियां बना करके हरि कीर्तन किया करते थे, दरवाजे दरवाजे पर जा करके। अरे अब तो कोई साधु चला जाए कहीं ना तो उसे बच्चा चोर समझ के पहले कूट के मार डालेंगे, ये तो बच्चा चोर है। अब साधु कैसे जाएगा गांव में बताओ? जब बच्चे चोर सबको समझ लिया है, आप साधु कैसे जाएगा, संत कैसे जाएगा आपके दरवाजे पर? स्थिति तो ये समाज की है। क्योंकि फिल्मों में और जितने सीरियल हैं उसमें साधु संतों को केवल पाखंड करते हुए ही दिखाया जाएगा, केवल अनैतिक काम करते हुए दिखाया जाएगा। ये जितने सीरियल बनाने वाले लोग हैं, जितने फिल्म बनाने वाले लोग हैं, जैसे सनातन धर्म के ऊपर ये गलत काम करते हुए संत महात्माओं के रूप में लोगों को दिखाते हैं। इनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा ही दिखा के दिखाएं, लेकिन नहीं, इनको सनातन धर्म सबसे सरल मिलता है। चाहे जिस साधु महात्मा से बलात्कार करवा दें, चाहे जिस साधु महात्मा से चोरी करवा दें, ये इनके लिए अच्छी बात है। सनातन का एक मतलब कि लोगों के मन में खराब दूषित विचार इनको प्रेषित करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विष योग बहुत भयंकर है और विष योग का इलाज मैं जो बता रहा हूं, वैसे बहुत सा इलाज होगा, मैं नहीं कह रहा हूं मैं पूर्ण हूं, लेकिन जो मैंने जीवन में अनुभव किया है मैं वो बात तो आपसे कह दूं। वो बात ये है कि भगवान शिव का एक मंत्र है त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र। वो मंत्र है ओम जूम सह। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, डर या भय से भयभीत हैं तो आप नहा करके शुद्ध अवस्था में पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान शिव का ध्यान करके पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ करके और दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने और बाएं हाथ की तर्जनियों से मिला करके घुटने पर रख करके ओम से श्वास को नाभि तक खींचें और जूम सह से श्वास को धीरे धीरे निकालें। ये क्रिया आप 24-24 मिनट सुबह शाम करें। इससे आपका मणिपूरक चक्र जागृत होगा और मणिपूरक चक्र के जागृत होते ही 72,000 आपकी नस नाड़ियां सकारात्मक हो जाएंगी और विष योग का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो रोज आपको गायत्री मंत्र से गाय के घी से 108 बार हवन कर लेना चाहिए। अगर विष योग होगा
तो परिवार में बेवजह का क्लेश होगा। अगर बच्चों की कुंडली में होगा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, उनकी संगत खराब हो जाएगी, व्यक्ति दूसरों का बुरा चाहेगा और उसके दोस्त भी साथ छोड़ देंगे। ऐसे में शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं और गुड़ से बनी रेवड़ी और तिल के लड्डू शनि मंदिर में भोग लगाएं। सर्व सूक्त का पाठ करें। श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण का भी पाठ करना शुभकारी है। माथे पर हर रोज चंदन का तिलक लगाएं। अपने घर के चारों कोनों में कपूर जलाएं। हर रोज शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। रात के समय दूध का सेवन बिल्कुल न करें। अपनी वाणी को और कर्म को शुद्ध रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु है और आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में स्थित है। धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। रिश्तों को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। पेट खराब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पैसों को लेकर कोई बड़ा रिस्क ना लें। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अस्त है। तो अगर धन भाव का स्वामी अस्त है तो मैं तो कहूंगा कि डिसिप्लिन में रह करके पैसा खर्च करिए। आज आपके लिए तरक्की का रास्ता भी खुल सकता है, लेकिन भावुक होकर के रिश्तों को मत बिगाड़िए। आज मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। फैसले लेने में जल्दबाजी मत करिए। किसी जरूरतमंद को हो सके तो गेहूं का आटा या गेहूं दान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं उस 5वें और सबसे गंभीर दोष की जो आपके रिश्ते, आपकी तरक्की, आपकी सेहत, आपकी संतान तक को प्रभावित कर सकता है। कौन सा है वो दोष, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अगर आपके कुंडली में राहु केतु का दोष है तो आपको अपने घर में नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान शिव और राहु केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ग्रहण के दिन तुला दान करें और नीले रंग का कंबल दान करें। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कहीं जाकर के रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करें और हो सके तो सोने का स्वर्ण नाग दान करें। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जितना हो सके अधिक से अधिक जप करें। 8 मुखी, 9 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। अगर आपकी रसोई बड़ी है तो वहीं बैठकर भोजन करें। अपने घर की दीवारों पर किसी प्रकार की गंदगी न आने दें, उसमें जाले न लगने दें। घर में छिपकलियों को न बढ़ने दें। अपने बाथरूम को कभी गंदा न रखें। दीवारों पर दरार और सीलन भी न आने दें। माँ सरस्वती की विधिवत उपासना करें। श्री विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। नीलकंठ स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है 17 अंश 18 कला पर, लेकिन तुला राशि के व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब अगर कोई महंगा सामान आप खरीदना चाहते हैं तो अपनी बजट को समझ लीजिए और आगे जा कर के आपको परेशान न कर दे, तभी समझदारी के साथ ही खर्च को बढ़ाइए। और ऑफिस में विरोधियों के उकसावे में आकर के आप कोई ऐसा काम न कर दे कि जो आपके करियर के लिए बुरा हो। शादीशुदा लोग आज घूमने जा सकते हैं। सर्दी जुकाम से परेशानी भी हो सकती है। इस राशि के लोगों को गलत संगत और झूठ बोलने से बचें। किसी भूखे को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि
आपके राशि स्वामी मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में अस्तत्व की है। इसका मतलब पैसे का दुरुपयोग होगा, बीमारियों पर धन खर्च होगा। ऑफिस में अगर आप जहां काम करते हैं, बहुत संतुलित होकर के बातचीत करें, आपके बात से अहंकार की दुर्गंध न आए। बच्चों के कारण पति पत्नी के बीच झगड़ा भी हो सकता है। ज़्यादा मेहनत, थकान और तनाव हो सकता है। अनजान लोगों पर भरोसा न करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंडली के आखिरी दोष की, जो एक नहीं बल्कि 4 ग्रहों के कारण बनता है। कौन सा है वो दोष, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। ये दोष केवल चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र 4 ग्रहों को लगता है। अगर ये केंद्र के स्वामी होते हैं तो 1, 4, 7, 10 के अगर ये कुंडली में स्वामी होते हैं तो ये अपनी महादशा में शुभ फल देने में उदासीन हो जाते हैं, बुरा कुछ नहीं करते हैं, शुभ फल देने में उदासीन हो जाते हैं। अगर आपको राजयोग मिलना है और ये केंद्राधिपति दोष से दूषित आपका ग्रह है तो निश्चित रूप से राजयोग न मिलकर राज दरबार में आपको नौकरी मिल जाएगी। इस दोष का प्रभाव सबसे पहले बृहस्पति शुक्र ग्रह की प्राकृतिक विशेषताओं पर भी पड़ता है। उसके बाद चंद्रमा और बुध पर। बृहस्पति और शुक्र ग्रह ही इस दोष के बनने के मुख्य कारक हैं, लेकिन इसके निर्माण में बुध और चंद्रमा का भी योगदान होता है। आपकी कुंडली में केंद्राधिपति योग है तो दोष है तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। संभव हो तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की नियमित पूजा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों के भाग्य के सितारे आज उनका साथ देंगे या नहीं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय भाई सूर्य मंगल की स्थिति हो गई। कुछ ही मिनटों के पहले सूर्य देव ने आपके राशि में पदार्पण किया है। इसका मतलब है कि भाग्येश आपके राशि में कहीं से तो पैसे का फायदा आज होने वाला है। आज ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है। दिखावे में आकर के रिश्ता ना जोड़ें। पुरानी चोट दोबारा तकलीफ दे सकती है। और यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। हनुमान जी को बेसन का लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा व्यय भाव में सूर्य मंगल है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। किसी लालच में आकर के किसी स्कैम का शिकार मत होइए। मेहनत पर पूरा भरोसा करिए और वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचिए। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइए। सरसों का तेल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपका चतुर्थेश और लग्नेश शुक्र और शनि परस्पर पंचम नवम है। इसका मतलब कि यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, तो आज आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। अपने किसी भविष्य में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट को किसी से शेयर ना करें। अपनी लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। जल और गुड़ उचित स्थान पर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शनिदेव की स्थिति है। चतुर्थ और दशम में क्रमशः बृहस्पति सूर्य मंगल हैं। भाग्य स्थान में शुक्र बुध की स्थिति है। खर्चा तो बढ़ेगा, सेविंग्स भी कम होगी। छोटे कारोबारियों को फायदा होगा।
अपनों से विवाद करने से आपको बचना चाहिए। मन शांत रखें, सेहत भी अच्छी रहेगी। आज चुप रहना नुकसानदायक होगा। किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी मेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारी कुंडली विजेता हैं देहरादून की रहने वाली देवजानी मुखर्जी और इनके भाई विशाल मुखर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, सारी डिटेल पंडित जी को बता दिए गए हैं, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, मेरा नाम विशाल मुखर्जी है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। तो मैं अपने बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी मानसिक स्थिति और उसके शत्रुओं के बारे में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बहुत शत्रु हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 31 दिसंबर 1985 को रात 9:59 पर देहरादून में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म सिंह राशि में हुआ है। ये एक प्रतिभावान युवती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये असंभव से असंभव परिस्थितियों को भी डील करती हैं। लेकिन इनके कुंडली में विष योग है। विष योग का मतलब कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण इनके मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। दूसरी बात, इनके छठे भाव में नीच का बृहस्पति है। इनके पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग मतलब कि दुश्मनी ज़्यादा करते हैं, इनकी टांग खिंचाई ज़्यादा करते हैं, इनके करियर को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इनके कुंडली में शुक्र ग्रह जो है इनका कर्मेश और इनका मतलब कि पराक्रमेश है, और ये अस्त है। तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, और ऐसे लोगों का पराक्रम जितना दिखना चाहिए वो दिख नहीं पाता है। ऐसे लोगों को भगवती दुर्गा की बड़ी कसकर उपासना करनी चाहिए। मतलब नवार्ण मंत्र का ऐसे लोगों को 1 करोड़ जप करना चाहिए। अगर जीवन के संपूर्ण उत्कर्ष को चाहते हैं तो नवार्ण मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम, माने अगर आप ऐसे 20 माला जप करेंगे तो 20 माला के हिसाब से 20 माला के हिसाब से 6 लाख महीने का जप आपका हो जाएगा। तो इस तरह से सबको चाहिए कि अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है और उससे आपको लग्जरियस लाइफ नहीं मिल रही है तो नवार्ण मंत्र का कम से कम 10 लाख जप जरूर कर लें। और अगर पूर्ण सुख चाहते हैं तो 1 करोड़ जप 5 साल में कर लें। निश्चित रूप से आपकी जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं उस माला के बारे में जो आपको मालामाल कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, स्फटिक की माला माँ लक्ष्मी के स्वरूप में ही मानी जाती है। जैसे कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी की साधना उत्तम मानी जाती है, उसी तरह से स्फटिक की माला धारण करने से भी शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। भय और घबराहट की समस्या अगर है तो स्फटिक की माला एक बार धारण करके देख लीजिए। स्फटिक की माला धन, संपत्ति और यश की प्राप्ति कराती है। स्फटिक की माला से किसी भी मंत्र का जप करने से मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। स्फटिक की माला की एक पहचान है, आपको बता देता हूँ। अंधेरे कमरे में जाइए स्फटिक की माला लेकर के और उसको एक तरफ से ऐसे पकड़ करके ऐसे झटकिए, ऐसे, तो उसके जब दाने आपस में घिसेंगे और अंधेरे कमरे में तो चिंगारियाँ निकलेंगी। अगर ना निकलती हों तो वो फिर स्फटिक नहीं होगा, पक्का है वो शीशा होगा, तो फिर उसके पहनने का कोई मतलब नहीं। और स्फटिक है तो वो गर्मी में भी ठंडा रहेगा, जाड़े में भी ठंडा रहेगा। हर समय आपके गले में ठंडक महसूस होगी, जाड़े में भी गर्मी में भी गलता रहेगा, वो गर्म नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब स्फटिक की अगर शुद्ध माला है तो वैवाहिक जीवन में अगर कलेश भी है और पति पत्नी दोनों स्फटिक की माला पहन ले या स्फटिक का ब्रासलेट बनवा करके 16-16 दाने के स्फटिक का ब्रासलेट बनवा करके पति दाहिने हाथ में पत्नी बाएं हाथ में धारण कर लें तो भी दोनों के बीच का तनाव कम होता है। बच्चे में अगर एकाग्रता की कमी है तो उसको स्फटिक के कुछ दानों का एक बढ़िया ब्रासलेट बनवा करके अगर आप दाहिने हाथ में धारण करवा दें, लड़का है तो, लड़की है तो बाएं हाथ में धारण करवा दें, तो भी उनके एकाग्रता में लाभ दिखाई देगा। सोमवार को स्फटिक की माला धारण करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा सिर दर्द की समस्या है तो उसमें भी आराम मिलता है।
शनिवार को स्फटिक की माला धारण करने से खून संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है, बशर्ते स्फटिक ओरिजिनल होना चाहिए, जिसकी परीक्षण विधि हमने आपको बता दिया। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।